साथियों, अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे देश में नौजवानों का आंदोलन चल रहा है। उनका गुस्सा, उनका आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जहां से हिमाचल प्रदेश, जहां से भारी संख्या में हमारे नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, वो इस निर्णय को लेकर आक्रोशित हैं, दुखी हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सेना के तमाम पूर्व अधिकारियों का बयान मैंने सुना। देश के रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी का बयान मैंने सुना, और उन बयानों को सुनने के बाद यह ऐसा लगता है कि यह सिर्फ नौजवानों को बेरोजगार बनाने की योजना नहीं है, बल्कि भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता करने की, भारत माता के साथ गद्दारी करने की, देश की सेना के साथ गद्दारी करने की नरेंद्र मोदी जी की योजना है। यह भारत की सेना के साथ गद्दारी है, यह देश की सेना के साथ गद्दारी है, यह भारत के सेना के गौरव के साथ गद्दारी है। और यह गद्दारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी का बयान मैंने सुना, कई और सेना के पूर्व अधिकारियों का बयान सुना जो बड़े बड़े पदों पर रहे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किसी बड़े ऑपरेशन के लिए हमें 6, 7 साल, 8 साल सेना में अपनी परिश्रम के साथ सेवाएं देने वाले मजबूत जवान की जरूरत होती है। किसी बड़े ऑपरेशन में न्यूनतम 5 साल तक सेना में अपनी सेवा दे चुके जवान को लगाया जाता है। नए रिक्रूटमेंट जो होते हैं, नए जवान जो होते हैं, उनको पीछे रखा जाता है। जो जवान ट्रेन जवान होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, उनको आगे रखा जाता है। और बड़े ऑपरेशन में 5 साल, और विदेशों में भी अगर कोई शांति सेना भेजनी है तो 5 साल तक जो सेना में सेवाएं दे चुके होते हैं उनको रखा जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को, 1 साल की ट्रेनिंग। कोई जवान अगर आज सेना में भर्ती होता है तो उसको नियम है 1 साल की ट्रेनिंग देने का। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? उस प्रशिक्षण को घटा के 6 महीने कर दिया। यानी एक जवान जो सेना में 1 साल की परिश्रम के साथ, ट्रेनिंग के साथ, कठिन परिश्रम के साथ दुश्मन देशों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, आपने कहा हम उसको 6 महीने में ही तैयार कर देंगे। मोदी जी, दुश्मन देशों के साथ क्या यह भारत की सुरक्षा का समझौता नहीं है? क्या यह भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमें प्रशिक्षित सेना के मजबूत जवान चाहिए, या 6 महीने की ये आपकी टेम्पररी योजना जो प्राइवेट कंपनियों के लिए लाई गई है, ऐसे जवान चाहिए? इसका जवाब दीजिए। देश आपसे जवाब चाहता है। भारत माता की सुरक्षा के साथ आपने समझौता क्यों किया? किन कारणों से किया? आप पैसे की दलील देते हैं। भारत माता की रक्षा के लिए पैसे की दलील दी जाएगी। पैसे का अभाव हो गया आपको। देश के जवानों के लिए पैसे का अभाव, भारत की सेना के लिए पैसे का अभाव, भारत के सूरवीरों के लिए आर्थिक संकट, लेकिन अपने मेहुल भाई के लिए आर्थिक संकट नहीं है, नीरव मोदी के लिए आर्थिक संकट नहीं है, ललित मोदी के लिए आर्थिक संकट नहीं, नितिन संदेशरा के लिए आर्थिक संकट नहीं, विजय माल्या के लिए आर्थिक संकट नहीं।
जोड़िए, मैं कह रहा हूं आपसे, अगर 46,000 नौजवान सेना में भर्ती हो रहे हैं हर साल, उनको 30,000 रुपए की तनख्वाह आप देते हैं, 138 करोड़ रुपए का भार आपके ऊपर आएगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 150 करोड़ रुपए का भार आपके ऊपर आएगा हर साल। और अगर आपने 20 साल तक ये योजना, ये उनको तनख्वाह देते रहे, आप 20 साल तक तनख्वाह देते रहे, तो 30,000 करोड़ रुपए का भार आपके ऊपर आएगा। 40,000 करोड़ रुपए और थोड़ा तनख्वाह बढ़ा लीजिए, तभी 40,000 करोड़ का भार आपके ऊपर आएगा। हर साल 55,000 सैनिक रिटायर होते हैं, 46,000 आप रखने जा रहे हैं, उसमें भी तो करीब करीब 9,000 सैनिक आपके हर साल कम हो रहे हैं भर्तियों में। आपके ऊपर अतिरिक्त भार कहां पड़ रहा है? 55,000 रिटायर हो रहे हैं, 46,000 आप रख रहे हैं, और 46,000 को अगर आप 30,000 रुपए तनख्वाह देते हैं तो 138 करोड़ रुपए, थोड़ा और बढ़ा देते हैं 150 करोड़ रुपए कर लीजिए, 160 करोड़ रुपए कर दीजिए। 20 साल तक अगर इनको आप तनख्वाह देंगे तब भी 32,000 करोड़ हुआ। और 32,000 करोड़ रुपए, मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लूट के भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ रुपए लूट के भाग गया, 2,800 करोड़ रुपए ललित मोदी लूट के भाग गया। देश के चंद पूंजीपतियों ने हिंदुस्तान का 10.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिया, जो आपके मित्रों हैं, मित्रों, जो आपके करीबी पूंजीपति हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों का, आम आदमी का 10.5 लाख करोड़ रुपए खाली कर दिया। तो भारत माता की सुरक्षा के साथ आप गद्दारी करेंगे, भारत की सेना के साथ आप गद्दारी करेंगे, भारत की सुरक्षा के साथ आप गद्दारी करेंगे, दुश्मन देशों के साथ लड़ाई में आप अप्रशिक्षित सेना के जवानों को भेजने का काम करेंगे। यह बात हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सिर्फ बेरोजगारी का सवाल नहीं है नौजवानों का, यह भारत माता की सुरक्षा का सवाल है, भारत के गौरव का सवाल है, भारतीय सेना के शौर्य का सवाल है। उसको कम करने की कोशिश आप कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, यह काम मत कीजिए आप। पैसे का संकट, आर्थिक संकट, अडानी के लिए आर्थिक संकट नहीं, नीरव मोदी और जिसको आप अपना मेहुल भाई बताते हैं, उस मेहुल भाई के लिए आर्थिक संकट नहीं, सेना के लिए आर्थिक संकट, भारत की सुरक्षा के लिए आर्थिक संकट, राफेल के रक्षा सौदे में दलाली खाने में आर्थिक संकट नहीं, उसमें अनिल अंबानी के साथ मिलकर दलाली खाएंगे आप। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आर्थिक संकट का बहाना लिया जा रहा। क्या कहा हमारे रक्षा मंत्री जी ने? अग्निवीर योजना का मकसद भारतीय सेना को सर्वश्रेष्ठ सेना बनाना है। अरे भाई, भारत की सेना सर्वश्रेष्ठ सेना है, और अग्निवीर योजना से उस सर्वश्रेष्ठ सेना को आप एक साधारण सेना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मोदी जी, एक जवान जब देश के लिए लड़ता है, उसके मन में शहादत का जो जज्बा होता है, तो ये सोचकर शहीद होता है कि उसके गांव में उसके नाम पर एक गेट बनेगा जिस पे शहीद का नाम लिखा होगा। उसके गांव के लोग गर्व से कहेंगे, उसकी मिट्टी के लोग, कि भारत का ये लाल हमारे गांव का है जो शहीद हुआ है। उसके मां बाप का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सेना में अपनी शहादत देने जाता है। दुश्मन देश से लड़ता है तो ये सोच के लड़ता है कि अगर विजय हासिल हुई तो हमारी छाती पर अशोक चक्र का मेडल लगेगा, परमवीर चक्र का मेडल लगेगा। ये सोच के लड़ता है, ये सोच के लड़ता है कि जीवन भर की सुरक्षा है, पेंशन की, परिवार की, मेडिकल की। आपने सब खत्म कर दिया।
और सबसे बड़ी बात, इन अग्निवीरों को अगर मान लीजिए दुश्मन देश से लड़ना हुआ, शहीद हो गए, तो आप शहीद तक का दर्जा नहीं दे रहे हैं। हमारे भारत माता का वीर सपूत, हमारे किसान का बेटा अगर सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है। कोई पेंशन नहीं है, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, कोई कैंटीन की सुविधा नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि आपको प्राथमिकता मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी, डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट जो पूर्व सैनिकों के लिए कल्याण के लिए बनाई गई संस्था है, उसके आंकड़े कहते हैं जो पूर्व सैनिक निकल के आते हैं 2% से ज्यादा उनको रिक्रूटमेंट नहीं मिला। वो डीजीआर, उसमें तो ये नौजवान अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो इनको सैनिक मान ही नहीं रहे 4 साल के बाद। और बहुत ही खतरनाक बात है, मैं इसको फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। जो अग्निवीर का नियम है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पोस्ट द पीरियड ऑफ 4 years ऑल द अग्निवीर्स विल गो बैक टू द सोसाइटी। सारे अग्निवीरों को पहले निकाला जाएगा, सारे अग्निवीरों को पहले निकाला जाएगा, और फिर आगे लिख रहे हैं कि जो अग्निवीर निकाले गए हैं उनको एज ए रेगुलर कैडर रिक्वायरमेंट के मुताबिक रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले सारे अग्निवीर निकाले जाएंगे, फिर से रीअप्लाई करेंगे, और उसमें 25% तक, न्यूनतम सीमा कोई नहीं है। वो 5% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है, 25% भी हो सकती है। 25% तक उनको आवश्यकता के अनुसार सेना में दोबारा लिया जाएगा। आप बताइए, क्या सोच रहे हो आप इस देश के जवानों के बारे में? आपके एक किशन रेड्डी जी मंत्री हैं केंद्रीय, वो क्या कह रहे हैं? बाल काटने की ट्रेनिंग जवानों को देंगे, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग जवानों को देंगे, ड्राइविंग की ट्रेनिंग जवानों को देंगे, धोबी की ट्रेनिंग जवानों को देंगे। भाजपाइयों, इतना अपमान मत करो देश के नौजवानों का। वो तुम्हारे धोबी बनेंगे, वो तुम्हारे नाई बनेंगे, वो तुम्हारे ड्राइवर बनेंगे, वो तुम्हारे इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, वो तुम्हारे दफ्तर के गार्ड बनेंगे। ये कैलाश विजयवर्गीय, इसका अहंकार देखिए, इसका बयान कल देखिए। आप क्या कह रहा है? कह रहा है बीजेपी के दफ्तर के बाहर हम गार्ड की नौकरी दे देंगे जो अग्निवीर निकल के आएगा। अरे भाई, तेरा लड़का तो बहुत अच्छा बैट चलाता है, अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा के मारता है बैट चला के। उसी लड़के को डंडा पकड़ा के खड़ा कर दे बीजेपी दफ्तर के सामने। क्या दिक्कत है? उसी से रक्षा कराओ अपने बीजेपी दफ्तर की। जो लड़का बैट से मारता है अधिकारियों को, वो तुम्हारे बीजेपी की दफ्तर की रक्षा नहीं कर पा रहा। तुम्हें अग्निवीर चाहिए? तो मेरे आरोपों की, मेरे बातों की कल किशन रेड्डी और कैलाश विजयवर्गीय ने पुष्टि की है, उसको सही माना है। इसी जगह पे बैठ के मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार की यह योजना प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाने की योजना है। भारत की सेना को प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है। और तनख्वाह मैंने बताया था आपको, पहले साल 21,000 देंगे, दूसरे साल 23,000 देंगे, तीसरे साल 25,000 देंगे, चौथे साल 28,000 देंगे। उसी का पैसा काटेंगे, पहले साल 9,000 और ऐसे कुल मिला के 5 साल में 5 लाख रुपए उसी का काट के उसी को वापस करके कह रहे जाओ तुम्हें दे दिया, 12 लाख मिल गया। अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी योजना है मोदी जी,
तो आपके भतीजों को सबसे पहले इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कई भाई हैं आपके, उनके बेटों को भेजिए अग्निवीर में। अमित शाह के बेटे जयशाह को भेजिए, अग्निवीर बन के आएगा। वो ओवर एज हो गया होगा तो उनके परिवार के जो और लोग हैं उनको भेजिए। भेजिए रक्षा मंत्री के परिवार के लोगों को, भेजिए भारत के केंद्रीय मंत्रियों के परिवार के लोगों को, सांसदों के बेटों को, विधायकों के बेटों को भेजिए अग्निवीर बना के। जब 4 साल के बाद कटोरा लेके वो लोग भीख मांगेंगे गली गली में, तब आपको अकल आएगी, तब आपको नौजवानों का दर्द समझ में आएगा। मैं कल वो अक्षय रावत का वीडियो देख रहा था, बुलंदशहर का नौजवान, उसको देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। मैं चाहता हूं मोदी जी को उस अक्षय रावत की पीड़ा सुननी चाहिए। हाथों में मेडल लेके रोते हुए कह रहा है, मेरे बाप ने टेम्पू चलाकर इन मेडलों को पाने के लिए मुझे तैयार किया। कहां लेके जाऊं ये सर्टिफिकेट, कहां जला दूं ये मेडल? ऐसे सवाल हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान पूछ रहे हैं आपसे। और आर्थिक संकट की बात भारत की रक्षा के लिए, भारत की सेना के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए करना, मैं समझता हूं इससे शर्मनाक, घटिया और इससे ज्यादा गद्दारी का कोई बयान नहीं हो सकता। भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए हिंदुस्तान का एक एक आदमी मरने मिटने के लिए तैयार है। और नरेंद्र मोदी जी, आप उसके लिए आर्थिक संकट का बहाना ले रहे हैं। अरे अपने 2-4 लुटेरों को पकड़ लीजिए, अपने 2-4 लुटेरे मित्रों को पकड़ लीजिए, मेहुल चौकसी, नरेंद्र मोदी, इतना पैसा मिल जाएगा कि 20 साल तक आप इन्हीं जवानों को तनख्वाह दे सकते हैं। 10.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की बैंकों का लूटा गया है। मैं ये बात आंकड़े के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहा हूं और सदन में भी बोल चुका हूं, 10.5 लाख करोड़ रुपए। और इन 46,000 नौजवानों को 20 साल तक जो तनख्वाह देने का खर्चा आएगा वो 30,000 करोड़ आएगा, 32,000 करोड़ आएगा, 34,000 करोड़ आएगा, 40,000 करोड़ आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए खिलवाड़ मत कीजिए इस देश की सुरक्षा के साथ। ये बेरोजगारी के सवाल के साथ साथ देश के सेना के गौरव और भारत माता की सुरक्षा का सवाल है। और मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने भारत माता के साथ गद्दारी करने का काम किया है। इस गद्दारी को हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। मैंने ये कहा है कि जैसे ही सड़क पे तो आंदोलन पार्टी का चल ही रहा है, जैसे ही सदन शुरू होगा, सदन के अंदर भी इस मामले को मजबूती से हम उठाएंगे और ये योजना वापस होनी ही चाहिए, करनी पड़ेगी। इससे कम में कोई बात नहीं। देश के नौजवानों के साथ आप धोखेबाजी मत कीजिए। आपको ये योजना तत्काल वापस कर लेनी चाहिए। आज विपक्ष के लोगों से कहा जाता है शांति की अपील, हम लोग तो कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर शांति की अपील कर रहे हैं, नौजवानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हिंसा मत कीजिए, अपने ही लोगों का नुकसान मत कीजिए, अपनी ही संपत्तियों को मत जलाइए। कहां छुपे हैं देश के प्रधानमंत्री? किस गुफा में बैठे हुए हैं? क्या वो सामने आके नौजवानों से अपील नहीं कर सकते? क्या वो नहीं कह सकते कि हम भारत माता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे? पाकिस्तान और चीन दुश्मन देश हमारे ऊपर अगर हमला करेंगे तो हमें ट्रेन जवान की जरूरत है, इसलिए हम इस अग्निवीर योजना को वापस लेते हैं। क्या एक शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं कह सकते? नौजवानों के गुस्सों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए मोदी जी। जैसे इन्होंने आपको अपने कंधे पर बिठा के सत्ता के शिखर पर पहुंचाया है, वैसे ही आपकी सरकार को अपने वोट की ताकत से, अपनी मेहनत से ये लोग जमींदोज करने का भी काम करेंगे। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। आप लोगों के कोई सवाल? देखिए, ऐसे ही बंदर घुड़की ये लोग किसान बिल के समय भी देते थे। रोज कहते थे ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है, ये किसान आंदोलन तो विपक्ष का आंदोलन है, हम इसको वापस नहीं लेंगे। क्योंकि पूंजीपति मित्रों का दबाव था, जो लोग इनकी पार्टी को चंदा देते हैं उनका दबाव था। लेकिन जब किसानों ने अपना आंदोलन 1 साल तक सड़कों पर चलाया और इनकी जमानतें जब्त होना शुरू हुई कुछ बाई इलेक्शन में,
तो इन्होंने आनन फानन में वो कानून वापस ले लिया। तो इस गलतफहमी में न नरेंद्र मोदी जी को रहना चाहिए, न उनकी पार्टी को रहना चाहिए कि आप जबरदस्ती भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे और पूरा देश ऐसे ही खामोश होकर देखता रहेगा। इनको तो ये वापस लेना ही पड़ेगा। आप मानते हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? निश्चित रूप से ये देश का मुद्दा होगा। चुनाव में कितना मुद्दा होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत की सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा होगा, यह मैं जरूर कह सकता हूं। आज पाकिस्तान, चाइना अगर हमारे जवानों से लड़ने के लिए आता है तो उसको खतरा होता है। कारगिल में हमारे जवानों ने कितनी दुश्वारियों का सामना करके पाकिस्तान की सेना से लड़ाई लड़ी और उनको लताड़ने का, उनको जमींदोज करने का काम किया, क्योंकि हमारे पास एक वेल ट्रेंड, प्रशिक्षित फोर्स है। आप कह रहे हो उस फोर्स को हम 6 महीने की ट्रेनिंग देके अलविदा कह देंगे? कमांडो अशोक जी हैं हमारे साथ, मैं भी, वो खुद कारगिल में रहे हैं। आज जी आज भारत बंद दिवस पे प्रतिक्रिया प्लीज दे दीजिए। देश के कई हिस्सों में अग्नि परिस्थिति के खिलाफ। देखिए, मैं फिर यही बात दोहराना चाहता हूं कि ये योजना बेरोजगारी के साथ साथ भारत माता की सुरक्षा के साथ गद्दारी है, मैं तो ये कह रहा हूं। और इसलिए मैं नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप अपने आंदोलन को लंबा आंदोलन चलाने की योजना बनाइए, जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव हो, लेकिन हिंसा के रास्ते से वो आंदोलन लंबा नहीं चल सकता। हिंसा के रास्ते से आंदोलन लंबा नहीं चलेगा। तो इसलिए ज्यादा जरूरत इस बात की है कि सरकार को या बीजेपी को प्रोपेगेंडा करने का आपके खिलाफ मौका न मिले। जैसे आपने इतने कठिन परिश्रम से अपनी तैयारियां की है, आप इस योजना को वापस कराने के लिए अपना जो भी लोकतांत्रिक और संविधान के दायरे में रह के आंदोलन करने का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कीजिए, और हम सब लोग आपके साथ हैं। सर, अभी जैसे बीच में कुछ जवानों से बात की थी, दिल्ली में ड्यूटी कर रहे हैं, उससे कहीं उनका मनोबल भी गिर रहा है। देखिए, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। एक आदमी दुश्मन देश की सेना से लड़ने के लिए जाता है तो वो अपने पराक्रम को दिखाता है, कहता है, हमें उसके मन में यह जज्बा होता है कि हमारे छाती पर परमवीर चक्र का मेडल लगे, अशोक चक्र का मेडल लगे। ये जज्बा होता है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा, शहीद हो जाऊंगा, तो मेरे परिवार की रक्षा के लिए भारत की सरकार है, भारत के लोग हैं। हमारे गांव वाले फक्र से कहेंगे कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। उस गांव में घुसने से पहले हमारे नाम का गेट होगा, कोई स्मृति भवन बनेगा तो हमारा भी उसमें नाम लिखा होगा। आप तो सैनिक ही नहीं मान रहे हो, आप तो उनको सैनिक ही नहीं मान रहे हो। 4 साल अपनी जिंदगी का बर्बाद करके वापस आ जाएंगे वो। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। मोटिवेशन, जो जज्बा होता है वो खत्म होता है इससे। किसी भी संस्था में काम करने के लिए एक मोटिवेशन, एक जज्बा बहुत जरूरी है। देखिए, मैं उस बात को पहले भी कह चुका, फिर दोहरा रहा हूं, और प्रधानमंत्री को गुफा से बाहर आना चाहिए। किस गुफा में छुपे हुए हैं वो, और ये जो बोतल उठा के ड्रामा करते हैं, ये सब बंद करके थोड़ा संजीदगी से सोचिए। ये कानून वापस लेके नौजवानों से शांति की अपील कीजिए। इन्हीं नौजवानों ने आपको सत्ता के शिखर पर बैठाया है। ये भारत के दुश्मन नहीं है, ये भारत मां के लाल हैं। इनसे बातचीत कीजिए। आप वहां ड्रामा कर रहे हैं, टनल में घुस के बोतल उठा रहे हैं। ये सब ड्रामे से आपके तंग आ चुका है ये देश। एक तो 24 घंटे आप खाली सोते समय को छोड़ के बाकी 24 घंटे आपको कैमरा चाहिए। सिर्फ सोते समय कैमरा नहीं लगाते मोदी जी, वरना 24 घंटे और दैनिक दिनचर्या के वक्त भी कैमरा नहीं लगता, बाकी हमेशा कैमरा। बताइए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, वहां 2 बोतल रख दिया है, उसको झुक के उठा रहे हैं, चल रहा है कि बहुत बड़े स्वच्छता के मसीहा बन गए हैं।
अरे पहले जो देश जल रहा है उसके बारे में देखिए। ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने की चिंता आपको हो जाती है, इनकी भी चिंता कर लीजिए। आप ही के नौजवान हैं, मारे जा रहे हैं और देश जल रहा है इस वक्त।